भले ही सरकार लाख विकास के दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने निकलकर आती है, जहां बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर विद्यालय जाना पड़ता है। अभिभावकों के मना करने के बावजूद भी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का यह जज्बा उन्हें ऐसा करने को मजबूर करता है। देखिए पन्ना जिले से यह खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के पवई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम करही के शासकीय हाई स्कूल की, जहां पर सैकड़ों छात्र छात्राएं अध्ययन अध्यापन करते हैं। विद्यालय के चारों ओर पानी भरा हुआ है और विद्यालय भवन की एक ओर जहां मुख्य नहर बह रही है तो वहीं दूसरी ओर तालाब पानी से लबालब भरा हुआ है। ऐसे में बीच में रास्ता टूटने के कारण नहर का पानी तालाब में जा रहा है और उसी में से बच्चों को निकलना पड़ता है। ऐसे में तेज बहाव होने की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को हाथ पकड़कर पानी से इस पार से उस पार कराया जाता है। विद्यालय भवन तक सुरक्षित पहुंच मार्ग नहीं होने से कीचड़ में कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इसके साथ ही भवन परिसर के चारों तरफ पानी भर जाने के कारण विषैले जीव जंतुओं का भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं विद्यालय के शिक्षक व प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि उनके द्वारा अनुभागीय अधिकारी पवई एवं खंड शिक्षा अधिकारी पवई को आवेदन देकर इस बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं ग्राम के सरपंच का कहना है कि शासन के द्वारा किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हम काम नहीं करा पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नहर बीते 1 वर्ष से क्षतिग्रस्त है। बीते वर्ष बोरी का बांध बना दिया गया था, जिसकी वजह से आवागमन हो पा रहा था। अत्यधिक वर्षा होने के कारण इस वर्ष बोरी का बांध टूटने की वजह से घुटनों से लेकर कमर तक पानी भरा रहता है, जिससे बच्चों के साथ शिक्षकों को भी आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार है कि आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से निकलो तो फिर ड्रेस गंदी होती है और मम्मी लोग बोलती है नहीं जाओ स्कूल, फिर भी आते हैं और क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। शासन से क्या मांग है? कि यहाँ की नहर बनवाई जाए और रोड बनवाया जाए। क्या नाम है स्कूल में और वो नहर फूटी, वहाँ गिर भी जाते हैं, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। मम्मी लोग बोलते हैं स्कूल मत जाओ क्योंकि कपड़े भर जाएंगे, गिर जाओगी तुम लोग, लेकिन हम लोग को पढ़ना है तो स्कूल इसलिए आते हैं क्योंकि टीचर लोग भी पकड़ के यहाँ से लेवा जाते हैं कि गिर ना जाओ। हम लोग के लिए नहर फूटी तो रोड बनवाया जाए और स्कूल के लिए तकलीफ होती है। नहरी किनारे का रास्ता गया है तो नहर फूट जाने के कारण बच्चों को बहुत काफी परेशानी हो रही है आने जाने में। बच्चों को हाथ पकड़ के निकालना पड़ रहा है, जो बहुत ही रिस्क है और बहुत जोखिम में जान डालकर बच्चों को यहाँ से निकाला जाता है। आपके द्वारा? हाँ, मैंने 12 तारीख को एसडीएम महोदय को अवगत करा दिया था मौखिक रूप से और आज भी एसडीएम महोदय को लिखित रूप में मेरे जो शिक्षक हैं गौतम जी के द्वारा लिखित सूचना दे दी गई है और मैडम जी के द्वारा भी तत्काल सिंचाई विभाग को अवगत करा दिया गया है और आश्वासन मिला है कि 1-2 दिन के अंदर ये समस्या का निदान कर दिया जाएगा। क्या चाहती है कितनी ही शिकायत की जाए, शिकायतों का कोई असर नहीं होता है। शिकायत करने वाला यहाँ भला बुरा बन जाता है तो अगर उसका कोई निराकरण हो तो कोई बात नहीं है। अब आदमी शिकायत करने से भी कतराते हैं। जैसे ही देख लो नजारा, एक साइड नहर, एक साइड गहरा तालाब, बीच से नहर टूटी हुई है। कोई बच्चा बह जाए तो बिना मौत के कोई बचेगा नहीं। यहाँ अथाह पानी है ये तालाब में है। अभी तो ठीक है, कम बारिश है तो कम पानी बह रहा है, थोड़ी तेज बारिश हो गई तो इसका बहाव तेज हो जाता है। इस साइड से ज्यादा और ज्यादा कीचड़ है, दूसरी रास्ता नहीं है। तो शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहर जो बनी बहुत घटिया क्वालिटी से बनी, माइनर नहर तो पूरी की पूरी बह गई। कई शिकायतें करी गई, अभी 181 पे कई लोगों ने करी, कोई सुनवाई नहीं। तो शासन से हमारा है कि इसकी जांच कराई जाए और इस काम को मतलब सुचारू रूप से। नहीं तो ये निर्माण कार्य आप जब सरपंच थे उस समय का निर्माण कार्य है, तो आपने पहले क्यों नहीं जांच की? नहीं तो अब सुनता कौन है? कहने के बाद पहले भी शिकायतें हुई, 181 पे हुई। वैसे एसडीएम से हमारा खुद का मकान इस नहर के सर्वे में सिंगल एक हमारा मकान था जो सर्वे में आया था, उसका मुआवजा जिसके घर में रहे थे उनके साहब सिंह परिहार है जी, अभी बाद में बनवाया जी, अभी दिख रहा, इसके नाम पे मुआवजा डाल दिया। हमें चल रहा था। इस वर्ष क्या है वो लीकेज हो गया है, ऊपर से छत टपकने लगी। कल के दिन कोई अनहोनी घट जाए इसलिए यहाँ बच्चों को लेके आए। तो अभी बीच में क्या था कि जब नहर पिछले साल नहर टूटी थी तो इसको बोरी बंधान करके पानी रोक दिया गया था। अभी 2-4 दिन से क्या हुआ कि बारिश अच्छी हो गई है हफ्ते भर में, तो ये बोरी जो बंधान बंधा हुआ था वो पूरा बह गया है। अब बच्चों को निकलने में दिक्कत ये है कि बच्चे इसमें गिर सकते हैं, ड्रेस गंदी हो जाती है, उनको दोनों टाइम हम लोगों को पकड़ के
हमारी जो शिक्षिकाएं हैं और टीचर बंधु हैं वो सब पकड़ के दोनों टाइम निकलवाते हैं। अब हमारी सबसे बड़ी मांग ये है शासन से, प्रशासन से, कि इस नहर का पूरी तरह से इसको बंद करा के आगे से या पीछे से कहीं से भी खोल दे, जिससे पानी का निकास हो सके और बच्चों की जो अध्ययन है वो प्रभावित ना हो और यहाँ पर रोड बनवा दी जाए। हम ये जो पानी जा रहा है स्कूल प्रांगण में, वो ये बीच में एक पीछे तालाब है नहर के इस साइड पे, वो नहर, इस तालाब का पूरा पानी विद्यालय में जा रहा है। यदि इसका निकास भी जो पुरानी नहर बनी हुई है उस नहर से जोड़ दिया जाए तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा। निश्चित रूप से है, क्योंकि अभी पानी भरा हुआ है तो ये समस्या बनी हुई है, लेकिन हम लोग जब विद्यालय आते हैं तो विद्यालय के कक्षों को अच्छी तरह से निगरानी करते हैं, देखते हैं और बच्चों से ही बोलते हैं कि जब भी बैठो अपनी क्लास में, अपनी डेस्क पे, उसके नीचे आजू बाजू देख करके। ये नहर फूटने के कारण ये बच्चे बता रहे हैं कि कुछ कि मत जाओ स्कूल, लेकिन उनके अंदर चाह है, जिज्ञासा है, शिक्षा मिल रही है तो बच्चे चले आते हैं दौड़े, और हम लोग उसमें सहयोग करते हैं कि कोई बच्चा जो है उसमें वंचित ना हो। क्या नाम है आपका? मुकेश पड़ोलिया।